सदीक जान, आईपीपीएस के हवाले से बात करना चाहूँगा। अब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाएगा, मीडिया के सामने लेकर आए गए, और लेकिन अभी तक रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। क्या मकासद हो सकते हैं? देखें, रिपोर्ट तो सामने आ गई है। रिपोर्ट तो सबके व्हाट्सएप पे मौजूद है, जिन जिन का ज़ाहिर है या जो मीडिया में लेना चाहे तो वो हमारे पास भी मौजूद है। ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि रिपोर्ट तो सामने है। जिन्होंने प्रोग्राम करने थे उन्होंने किए। अरशद शरीफ साहब ने 8-10 प्रोग्राम किए और बहुत अच्छे प्रोग्राम किए उसके ऊपर। लेकिन अभी उसके फोरेंसिक के लिए जो हुक्म दिया गया है, फोरेंसिक उसका हो रहा है। एक बात ध्यान में रखें कि ये सारे के सारे मंसूबे जो हैं ये इमरान खान के लगाए हुए नहीं थे। ये सारे के सारे मंसूबे बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब, मुशर्रफ साहब के दौर के, ये उस दौर के हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए वो ये है कि जब ये मुआहदे किए गए आईपीपीएस के साथ तो ये बड़े कमज़ोर मुआहदे, रियासत की तरफ से बहुत कमज़ोर मुआहदे किए गए। यानी जिनके साथ मुआहदा किया गया उनको तो स्ट्रेंथन किया गया, उनको मजबूत किया गया, उनको बहुत इख्तियारात दिए गए, लेकिन रियासत की साइड पे कमज़ोरी रखी गई क्योंकि ज़ाहिर है अपना फाइनेंशियल मफादात थे, किकबैक्स थे, करप्शन थी, लूट मार थी। अब मसला यह है कि आप वन साइडेड ये केसेस ख़त्म नहीं कर सकते। आप वन साइडेड ख़त्म करेंगे तो वही होगा जो इफ्तिखार चौधरी साहब के जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बाद में पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। अरबों डॉलर के पाकिस्तान को जुर्माने हुए इंटरनेशनल लेवल पे। इमरान खान साहब ने आपको कोशिश की, कुछ मुल्कों के सरबराहान से बात की कि आप मेहरबानी करें, गरीब मुल्क हैं हम, पहले हम क्राइसिस में हैं, वरना अरबों डॉलर के हमें जुर्माने हुए। ये जो मुआहदे होते हैं ये आप वन साइडेड ख़त्म नहीं कर सकते, और इसमें कुछ ऐसे क्लॉज हैं, ऐसी शिकें हैं कि उनकी वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान साहब चाहें भी तो वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। जैसे एलएनजी का जो मुआहदा है कतर के साथ, आप ये देखें दुनिया भर में एलएनजी, कोरोना आने के बाद जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत नीचे आ गई, एलएनजी की प्राइसेस बहुत नीचे आ गई। पाकिस्तान उसी रेट पे खरीद रहा है जिस रेट पे पहले खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने मुआहदा ऐसा किया था। तो बात यह है सर कि जब आप मुआहदे कमज़ोर करेंगे, जब आप करप्शन, लूट मार, अपने किकबैक्स के लिए रियासत की साइड कमज़ोर रखेंगे और आप उनको डॉलर्स में पे करने के मुआहदे करेंगे, जब आप उनको कैपेसिटी चार्जेस के माध्यम में अरबों रुपए पे करने की वो करेंगे। आप देखें इन्होंने एलएनजी टर्मिनल का जो ठेका दिया शाहिद खान अब्बासी साहब ने एंग्रो को, $2,72,000 पाकिस्तान को डेली पे करने हैं। भाई आप कोई अनोखा को मुआहदा करने जा रहे हैं कि आपने डॉलर्स में पे करने हैं, आप रुपए में क्यों पे नहीं करते? दूसरी बात यह है कि आप $2,72,000 आप पे कर रहे हैं, कितने का वो टर्मिनल लगा होगा? 30 अरब का लगा होगा, 50 अरब का लगा होगा। आप रियासत लगा लेती, हुकूमत लगा लेती। अब उन्होंने, ये आईपीपीएस में भी यही हुआ है कि जितने में उन्होंने बिजली घर लगाया है वो उन्होंने साल, 1.5, 2, 3 साल में उन्होंने पैसे रिकवर कर लिए। उसके बाद वो मुनाफों में, हर चीज़ में 2 नंबरी हैं, और मुआहदे ऐसे कमज़ोर हैं कि पाकिस्तान उनको वन साइड ख़त्म नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की अदालतें भी उनको कलअदम करार दे दें तो इंटरनेशनल कोर्ट्स में पाकिस्तान को जुर्माने भी होंगे और पाकिस्तान के लिए मसाइल भी होंगे। और जिसमें भी बैरूनी कंपनीज़ पर इन्वॉल्व होती हैं, बैरूनी कुछ इंटरनेशनल फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, बाहर की हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं, फिर पाकिस्तान के हाथ बंधे होते हैं। फिर पाकिस्तान को फूंक फूंक के कदम रखना होता है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है बैरूनी सरमायाकारी का मसला होता है। हमारे पहले ही दुश्मन इस तगदो में रहते हैं, उन्हें को पॉइंट्स मिलें, उनको वो उछालें और वो बताएं दुनिया को कि किस मुल्क में जाके इन्वेस्ट करने जा रहे हो। ये मुल्क तो ये करता है, बाद में इनकी एक हुकूमत जाती है, दूसरी आके ये करती है। तो ये मजबूरियाँ हैं। लेकिन इमरान खान साहब से तवक्कुआत हैं कि वो चाहे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिस तरह होती है, फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले कोई इनके साथ सेटलमेंट कर लें, लेकिन ये सेटलमेंट होनी चाहिए, रिव्यू होने चाहिए, किसी भी तरह से उनको करना पड़े ये करें, वरना ये मुल्क को जिस तरह से खा रहे हैं आईपीपीएस और इस तरह के और माफियाज, तो ये मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।